प्रणाम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल का टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसी को आज मैं कंटिन्यू करवाऊंगी। उससे पहले कल का हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करवाई थी एटॉमिक नंबर 1 से लेके 15 तक। पहला था हाइड्रोजन H, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 1s1। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बनी 1s2। लिथियम हो गया 1s2 2s1। बेरिलियम हो गया 1s2 2s2। बोरोन आपका हो गया 1s2 2s2 2p1। कार्बन हुआ 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन हुआ 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन के लिए 2p4 हो जाएगा, फ्लोरीन में 2p5 और नियोन में 2p6। अच्छा, ये हम फिल कैसे करते हैं तो मैंने कल आपको समझाया था। देखिए यहाँ पे ये पेज देखिए, ये हमने अरेंजमेंट किया था ऑर्बिटल्स का इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। उसी के बेस पे इनको हम फिल करते हैं बेटा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 है, 2p में 6 है, 3s में 2 है, 3p में 6 है, 4s में 2 है, फिर 3d में 10 है, फिर 4p में 6 है, देन 5s2 है। तो हमें इनको देखते हुए यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो कल हमने किया था फॉस्फोरस तक। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। इट मीन्स इट कंटेन 15 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या बनेगी, नियोन 3s2 3p3। नियोन का मतलब क्या है, नोबल गैस अचीव कर ली 10, यहाँ पर हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन तो नियोन में ही हो चुके हैं। 10 + 2 12 एंड 3 15। टोटल यहाँ तक इसमें 15 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए। सो अब बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे एटॉमिक नंबर, सिंबल। सिंबल के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा अब हम शुरू कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 16 से। 17 18 19 20। पहले 16 से 20 तक हम कर लेते हैं। 16 ऑक्सीजन, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटाशियम और 20 है आपका कैल्शियम। अब बेटा ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, O। सॉरी बेटा, यहाँ पर आपका सल्फर आएगा, वो ऑक्सीजन लिखा गया। अब इनके सिंबल आप लिखो, सल्फर का सिंबल S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटाशियम का K, कैल्शियम का Ca। ठीक है, अब इन सब के लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सभी के पास नोबल गैस कौन सी होगी, नियोन। तो सब में मैं नियोन तो लिख ही देती हूँ। नियोन तक आपके 10 इलेक्ट्रॉन सब में हो गए। अब इनसे आगे करते हैं 16 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो चुका है 1s2 2s2 2p6, 10 हो चुके हैं। तो आगे आपका क्या आएगा 3s2। तो मैं नियोन के आगे क्या लिखूँ, 3s2। 10 और 2 कितने हो गए 12, और फिर 3p4। 12 और 4 कितने हो गए 16। नेक्स्ट में 3s2 3p5। 10 और 7 ये आपके हो गए 17। नेक्स्ट में 3s2 3p6। 6 और 2 ये आपके 8 और 10 ये 18। नेक्स्ट देखो बेटा इसमें क्या होगा, 10 ये हो चुके हैं, 3s2 3p6 18 हो गए। अब इसमें एक और आएगा 4s1। क्या आएगा बेटा 4s1। तो देखिए 10 और 2 12 और 6 18 और 1 19। अब कैल्शियम अगर हम देखते हैं तो 3s2 3p6 4s2, 3s2 3p6 4s2। ठीक है बेटा, तो ये आपकी हुई कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आगे करते हैं एटॉमिक नंबर 21 से। 21 22 23 24 25 26 7 8 29 30।
21 होता है बेटा स्कैंडियम, 22 है टाइटेनियम, 23 है वेनेडियम, 24 है क्रोमियम, 25 है मैग्नीज, 26 है आयरन, 27 है कोबाल्ट, 28 है निकल, 29 है कॉपर और 30 है आपका जिंक। ठीक है बेटा, अब इन सब के सिंबल यहाँ लिख लेते हैं। स्कैंडियम का सिंबल SC, टाइटेनियम का TI, वेनेडियम का V, क्रोमियम का CR, मैग्नीज का MN, आयरन का Fe, कोबाल्ट का CO, निकल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn। तो ये इन सब के सिंबल्स हुए। अब इनकी हम लिखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा इसके बाद देखिए इन दोनों को लिखने का एक तरीका और भी था। 10 O2 6 O2 18, 10 + 8 18 हो गया। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो पोटाशियम को Ar4s1। Ar का मतलब क्या हो गया, आर्गन 18। और कैल्शियम को क्या लिख सकते हो, Ar4s2। तो 18 आर्गन के प्लस 2 ये कितने हो गए 20, और यहाँ पे 18 ये प्लस 1 ये 19। ठीक है, तो बेटा शॉर्ट फॉर्म में कन्फिग्रेशन इसकी तो बन गई Ar4s1, इसकी बन गई Ar4s2। अब इनकी लिखते हैं स्कैंडियम से। सो सब में बेटा आर्गन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इनके नियरेस्ट कौन सी नोबल गैस अचीव हो रही है, आर्गन ही हो रही है। तो सब में यहाँ पे Ar तो होगा ही होगा। साथ में देखिए बेटा, अब Ar का मतलब आर्गन मतलब 20 तो आपका हो ही चुका। तो नेक्स्ट आपका आएगा 4s2 18O2 20 और फिर आएगा 3D1। ठीक है, इसका ये होगा बेटा 20 और 1, यहाँ पर 21 आपका हो गया। 18O2 20 और 1 21। ओके, इसको चाहे तो आप ये लिख लें 3D1 4s2, 3D1 4s2। ठीक है बेटा, तो ये आप कर लेंगे। अब ऐसे इसकी लिखते हैं तो 4s2 3D2 4s2 3D3 4s2 3D4 4s2 3D5 4s2 3D6 4s2 3D7 4s2 3D8 4s2 3D9 4s2 3D10। ठीक है बेटा, 18O2 20 20 और 10 30, 18O2 20 20 और 9 29, 18O2 20 20 और 8 28, 18O2 20 और 7 27। पर बेटा इसमें जो ये दोनों है, एक तो ये गलत है कॉन्फ़िगरेशन, और एक हमारी कॉपर की गलत है। ये दो यहाँ पर बेटा कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाती है, कॉपर की और क्रोमियम की। हमारे हिसाब से क्रोमियम की क्या आई, Ar4s2 3D4 आया। ठीक है बेटा, 10O2 12 और 4 आपका ये 18O2 20 और 4 24 आपका हो जाता है, बट ये यहाँ पे गलत है। तो ऐसा क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे गलत क्यों हुई क्रोमियम की और कॉपर की। तो अब हमें यही टॉपिक पढ़ना है कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्रोमियम एंड कॉपर की। सो अब बेटा यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। पहले करते हैं क्रोमियम। सिंबल होता है Cr। क्रोमियम का सिंबल क्या होता है, Cr। और Z एटॉमिक नंबर इसका होता है 24।
एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। अब अगर इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये बनती है हमारे हिसाब से तो AR आर्गन। यहाँ तक 18 आपके हो चुके हैं बेटा। 4s2 3d4 ये हमारी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन थी। इट इज़ द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। बट जो ये हमारी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर ये गलत हो जाती है। तो इसकी फिर एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है क्या, AR 3d5 4s1। It is the actual electronic configuration. It is the actual electronic configuration. ये इसकी बेटा सही है कॉन्फ़िगरेशन AR 3d5 4s1। तो इसकी 3d4 4s2 क्यों नहीं रही, इसकी 3d5 4s1 क्यों हुई, हमें इस बात का आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए बेटा इसका रीजन क्या है। पहले आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लो आपकी 3d सब शेल है। इट कंटेन 5 ऑर्बिटल्स। और ये आपकी 4s सब शेल है। इट कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल। पहले बेटा डी में 4 इलेक्ट्रॉन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे 4, 1 2 3 4। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1 2। पहले कुछ ये ऐसा था। ठीक है बेटा, एक्सपेक्टेड तो इसका ये था, बट ये अनस्टेबल है। क्यों है बेटा, फिलहाल आपकी 3d सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। फिलहाल आपके 3d सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसके पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका ये खाली रह गया ऑर्बिटल, तो अगर इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगी और स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन 4s से किस में भेज दिया 3d में। तो क्या होगा देखिए, अब आपके पांचों डी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए 1 2 3 4 5। और अब जो बेटा ये आपका 4s ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन बचा 1 ही। तो पहले ये 3d4 था, अब 3d कितना हो गया 5। पहले 4s2 था, अब 4s क्या हो गया 1। सो ये इसकी हुई एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा s से d में क्यों आया, इसीलिए आया क्योंकि अब ये हाफ फिल्ड हो गया। अब ये क्या हो गया बेटा 3d में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाफ फिल्ड हो गया है। हाफ फिल्ड का मतलब ये स्टेबल हो गया है। क्या हो गया ये स्टेबल। तो अब हमें यहाँ पर रीजन लिखने हैं बेटा कि क्या क्या रीजन है ये 3d4 से 3d5 क्यों हुआ। तो पहला रीजन है स्टेबिलिटी का। फर्स्ट रीजन किसका है स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी में क्या आएगा, हाफ फिल्ड एंड fully filled subshell, half filled and fully filled subshell are more stable. हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सबशेल आर मोर स्टेबल। इसीलिए बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आ गया ताकि ये स्टेबल हो जाए। और बेटा सेकंड रीजन है एक्सचेंज एनर्जी का। सेकंड रीजन है आपका एक्सचेंज एनर्जी का। इसमें क्या है देखिए, तो पहले डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे 4। ठीक है 1 2 3 4। अब ये बेटा पांचों ऑर्बिटल्स जो है वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। जो ये डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं
वो कैसे हैं, डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है कि इन पांचों की एनर्जी सेम है। ठीक है, तो बेटा इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज भी हो जाता है। वो कैसे होता है देखिए, सबसे पहले बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है पहला, ये अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, तो ये यहाँ भी एक्सचेंज कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है। तो एक्सचेंज बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या एक्सचेंज बाय फर्स्ट ऑर्बिटल, कितने एक्सचेंज किए, 1 2 3 एक्सचेंज किए इसने। ठीक है, अब सेकंड इसके बाद आप देखो, सेकंड में फिर से वही दिखा रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन तो 4 ही है। अब की बार इस ये ऑर्बिटल एक्सचेंज करेगा, तो 2 करेगा 3 से और 2 करेगा 4 से। तो इस बार जो एक्सचेंज हुए बाय सेकंड ऑर्बिटल वो कितना हुआ, 2। कितने एक्सचेंज हुए बेटा, 2। अब आप नेक्स्ट देखिए, इस बार सिर्फ ये एक्सचेंज होगा। सो एक्सचेंज बाय थर्ड ऑर्बिटल ओनली 1। अब बेटा थर्ड फोर्थ से करे, फोर्थ थर्ड से करे, बात तो एक ही है ना। तो क्या अब यहाँ पे और कोई एक्सचेंज करने की पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं है। तो टोटल एक्सचेंज कितने हुए, 3 + 2 + 1 6। कितने हुए बेटा, 6 हुए। बट अगर मैं यहाँ पे लूँगी D5 तो देखिए क्या होगा, अब बेटा मान लो D में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इनका एक्सचेंज आप शुरू करो, फर्स्ट का करो, 1 2 3 4। एक्सचेंज बाय फर्स्ट ऑर्बिटल कितने हुए बेटा, 4। ऐसे ही आप सेकंड में करो, 1 2 3। तो इस बार 3 एक्सचेंज हुए। ऐसे ही आप नेक्स्ट में करो, इस बार आपके 2 एक्सचेंज हुए। इससे नेक्स्ट में आप करें, 1 एक्सचेंज हुआ। ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे टोटल एक्सचेंज निकालें, टोटल एक्सचेंज 4 यहाँ पे हुए, 3 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, 4 + 3 + 2 + 1 10। टोटल क्या हुआ बेटा, 10। तो जिसमें ज़्यादा बार एक्सचेंज होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतनी स्टेबिलिटी। सो बेटा कंक्लूजन ये आया, ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी मोर विल बी स्टेबिलिटी। ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी मोर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर बेटा Cu जेड, एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है, 29। ठीक है, अब देखिए बेटा 29 की कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो Ar 3d9 4s2। एक्सपेक्टेड तो है ये, बट ये रॉन्ग है, तो इसकी सही क्या है, Ar 3d10 4s1। एक्चुअल में इसकी ये है, ये सही है। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए आप, बेटा पहले डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और 4s में 2 थे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेज दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, 4s में रह गया 1। सो अब 3D में कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या हो गया? स्टेबल हो गया बेटा। इसी के साथ ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। कल हम चैप्टर नंबर 3 से शुरू करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।